बड़ी खबर आ रही है। सेना का पहला बयान तवांग में घटी घटना को लेकर सामने आया। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। भारतीय सेना का अब पहला बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में अपने बयान को देख चुके हैं, लेकिन सेना की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया स्थानीय स्तर पर मामले को देखा जा रहा है। तवांग में हालात हमारे नियंत्रण में है, ये बात सेना की तरफ से कही जा रही है। आपसी झड़प में हल्की चोटें भी आई हैं। सेना की तरफ से कहा गया कि जो जवान हैं वो कुछ घायल हुए हैं। आपसी झड़प में हल्की चोटें उन जवानों को आई है, ये सेना की तरफ से कंफर्म किया गया है। बुमला में फ्लैग मीटिंग करके मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है और दोनों ही तरफ की सेनाएं अब मामले में आगे नहीं बढ़ रही हैं। तवांग झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, जिस पर दोनों ही तरफ से आम सहमति बन गई है और हालात जो है वो हमारे नियंत्रण में है। तो पहले राजनाथ सिंह का बयान सामने आना, उसके बाद सेना का बयान भी तवांग वाले मसले पर सामने आया है। 9 दिसंबर की ये घटना, जब ये बताया गया भारत की तरफ से कि कुछ चीनी सैनिक 300 के करीब चीनी सैनिक अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें कुछ जवानों को चोटें भी आई हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया है। You all are aware that all across the northern borders there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception on the LAC, the PLA patrol had contested, and this was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations. गौरव सावंत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, तवांग में वो मौजूद है। गौरव, राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब सेना की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि जो बैठक हुई उसमें मसला सुलझा लिया गया है। कुछ जवान हमारे घायल जरूर हुए, इसकी भी स्पष्टीकरण हुई। जी हाँ, ये सेना का पहला औपचारिक बयान है और बहुत महत्वपूर्ण है। बुमला में जो दोनों ही तरफ से यानी भारत और चीन के जो बॉर्डर कमांडर्स हैं उनकी बैठक हुई, उसके बाद से सेना का ये कहना है कि डिसएंगेजमेंट यानी दोनों ही तरफ की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हट गई हैं। भारत की सेना जो हमारा पोस्ट है वहां पर है और जो चीन के बॉर्डर गार्ड्स है जिन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की साजिश रची थी, लगभग 300 जो आए थे जिनको पीट पीट कर खदेड़ा गया, वो अब अपने कैंप में वापस चले गए हैं और अभी उस क्षेत्र में हालांकि तनाव है, लेकिन वो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन जो कहते हैं कि दोनों ही सेनाएं आमने सामने हो चोटी पर, ऐसा नहीं है। चीन का खेमा अपना चीन की सेना अपने खेमे में वापस चली गई है। पहली बात, बुमला और तवांग परसेप्शन डिफरेंस जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर तनाव है, लेकिन तनाव उससे ज्यादा सिक्किम के इलाके में है जहां चीन की सेना बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, मतलब वहां सड़कें बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, अपनी सेना को तैनात कर रही है। लेकिन सेना का यह कहना है कि वो भी अपनी तरफ यानी भारतीय सेना भी अपनी तरफ उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही है, सड़कें बना रही है और अपनी सेना को भी वहीं तैनात किया जा रहा है। तो क्योंकि आकलन दोनों ही देशों का अलग अलग है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां पर है, इसीलिए झड़पें हो जाती है, वरना कोशिश यही है कि स्थिति सामान्य बनी रहे, जो इस समय सामान्य लेकिन तनावपूर्ण है। अर्पिता।
क्योंकि गौरव आप वहां पर हैं और सेना की तरफ से आज आधिकारिक बयान भी इस बाबत में सामने आया है। क्या जानकारी मिल रही है, हमारे कितने जवान घायल हुए थे? क्या जो जानकारी जो हम बयान के माध्यम से सुन रहे थे उसके अलावा कोई और आधिकारिक जानकारी आई है जिसमें ये पता चल पाया हो कि कितने बजे की घटना रही, कितने जवान घायल हों डिटेल में, क्योंकि देश जानना चाहता है कि हुआ क्या था 9 तारीख को। देखिए, ये जो यांगसे का इलाका है ना, यांगसे के इस इलाके में हर साल चीन की सेना भारत की सेना को हटाने की कोशिश करती है या वो वहां पर अपना कब्जा करने की कोशिश करती है। हर साल 2006-7 से ये देखा गया है, कभी नवंबर के महीने में, कभी दिसंबर, कभी अक्टूबर या कभी बर्फ पिघलने के बाद वो कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 300-350, अगर चीन की दृष्टि से देखा जाए तो जो चीन के बॉर्डर गार्ड्स हैं उनकी 3 कंपनियां यानी एक पलटन चीन में, तो करीब पूरी पलटन चीन की सेना की आई। उन्होंने सोचा था कि भारत के करीब 70-80 जवान होंगे, या तो एक सेक्शन होगा, एक प्लाटून होगा, या ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी होगी, तो वो अगर उनको हटा देंगे और उस चोटी पर वो वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदल के वो वहां बैठ जाएंगे। लेकिन भारत के पास इसकी इंटेलिजेंस भी थी और जवानों को वहां आसपास से और ज्यादा तैनात भी किया गया था। तो जब 300 के आसपास चीनी सैनिक आए और देर रात उनका जमावड़ा शुरू हो गया था, सुबह सुबह उन्होंने चढ़ना शुरू किया था 9 दिसंबर की रात को। उस समय बहुत तेजी से भारत की सेना ने वहां कांटेदार तार, वहां पर एक जिसे सेना की भाषा में ब्रेस्ट वॉल कहते हैं, लगभग छाती की ऊंचाई तक संगड़ बना देते हैं या दीवार बना देते हैं। चीन की सेना ने उसको गिराने की कोशिश की। भारत की सेना बड़ी संख्या में वहां मौजूद थी, अगर उनके 300 थे तो हमारे उससे ज्यादा थे, और उन्होंने उनको खदेड़ खदेड़ के पीछे कर दिया और अभी वो पीछे ही है। लेकिन हर जगह भारत अपनी मौजूदगी अब बड़ी संख्या में वहां दर्ज करा रहा है।